जैन साथियों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। जिस प्रकार हम राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित बहुत सारी अपडेट वीडियो आपके सामने लाकर चैनल पर अपलोड कर दी हैं और आपका सहयोग अच्छा मिल रहा है उन अपडेट में, और आप बहुत कमेंट कर रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो। उसी क्रम में आपके लिए हम मोटिवेट होकर एक ऐसी वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वर्दी को सुनिश्चित करना बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। तो इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि आपको वर्दी के लिए क्या रणनीति रचनी है और किस प्रकार आपको ये रणनीति रचनी है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और इस वीडियो में सारी बातें, सिलेबस क्या है, सिलेबस में किस सब्जेक्ट पर आपको कितना ध्यान देना है और सब्जेक्ट किस प्रकार से आपको करनी है, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे होगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और इस सारी जानकारी के लिए मैं एक शख्स को लेकर आया हूं, जसवंत जी सर। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहे होंगे, जसवंत जी सर। क्या है इस वीडियो में कैसे मिले वर्दी, रणनीति, जानिए सटीक जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जसवंत जी सर क्या बताने वाले हैं, किस प्रकार आपका फिजिकल होने वाला है, फिजिकल में क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, क्या हाइट रहने वाली है, क्या आपका सीना रहने वाला है, क्या आपके वजन कितना रहने वाला है, वो सारी जानकारी। और सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा की ऐसी रणनीति बताएंगे आपके लिए जसवंत सर कि आप उस रणनीति को एक बार सुनने के बाद और आप अपने वर्दी के सपने को सुनिश्चित पूरा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं अब आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं जसवंत जी सर को, और आप इनको एक बार सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी रणनीति मिलने वाली है। मैं जसवंत जी सर को ही इस प्लेटफॉर्म पर क्यों लेकर आया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें। मैं सर को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि सर ने ये एग्ज़ाम बहुत कम समय में फाइट किया था और अपने लिए वर्दी का सपना पूरा किया था। तो क्यों ना मैं इस रणनीति को आपके लिए भी शेयर करूं, जिससे आप भी वर्दी के सपने को पूरा करें। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और स्वागत करता हूं जसवंत जी सर का कि समय निकालकर आपके लिए ये रणनीति बताने वाले हैं और आपके वर्दी के सपने को पूरा करने वाले हैं। तो जी जसवंत जी सर, आइए और बच्चों को अपना जो किस प्रकार आपने तैयारी की थी उसको बताइए। जी जसवंत जी सर। थैंक यू ब्रिज सर। थैंक यू सर, मुझे इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मेरी ब्रिज सर से बात हुई, मैं ब्रिज के सर के साथ में ही कार्यरत हूँ। तो अपनी जो 2025 वाली भर्ती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे, राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 कैसे मिले वर्दी और क्या रहे अपनी रणनीति, इस बारे में अपन बात करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा और इसको लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना जो है लिखित परीक्षा का सिलेबस है। सबसे पहले लिखित परीक्षा, दोस्तों फिजिकल की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी तो अपन इसकी बात करते हैं। फिजिकल को ज़्यादा हार्ड वाला मैटर इसके अंदर है नहीं, तो अपन को सबसे पहले इसके जो लिखित एग्जाम है इसके ऊपर ही ध्यान देना है। तो इस एग्जाम में मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये जो लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो 150 अंकों का रहेगा, जिसके अंदर जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो अपने बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, वो आपके होंगे। जो समय अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक देय होगा और गलत उत्तर देने पर है वो -25, यानी 25% अंक है वो आपके काट लिए जाएंगे। यानी आपने गलत उत्तर दिया तो आपका 1 नंबर वो प्लस 0.25 ही है, आपका 1.25 नंबर है वो कट हो जाएगा। अपन बात करते हैं सिलेबस की। ये जो अपने सिलेबस के अपने है वो सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला पोर्शन है वो अपना विवेचना एवं तार्किक योग्यता, सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। यानी इसके अंदर 3 चीज़ें, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये पूरा लॉजिकल पोर्शन है और मैं ऐसा मानता हूँ राजस्थान पुलिस की एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा स्कोर इंक्रीजिंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर जिसने ध्यान दिया, यूं मानो कि उसका एग्जाम काफ़ी हद तक है वो क्लियर हो गया। दूसरा अपना पोर्शन है वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषय। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के
अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के संबंध में जानकारी। इसके अंदर चार चीजें हो गई, एक अपना हो गया जीएस वाला, एक अपना हो गया जीके वाला, एक हो गया अपना करंट अफेयर्स वाला, और एक हो गया ये वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी वाला। ये जो है थर्ड पोर्शन, ये अपना हो गया राजस्थान का, अपना प्यारा राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और जो स्टेट पॉलिटी, इसके अलावा जो अपना इकोनॉमिक्स वाला जो है वो पोर्शन इसके अंदर शामिल हो गया। तो ये अपना मोटा मोटी है 3 भाग में सिलेबस है अपना, वो इंक्लूड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाग अ की। जैसा मैंने पहले बोला, सबसे ज़्यादा है वो स्कोर गेन करने वाला सब्जेक्ट है, ये पोर्शन है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अंदर जो है रीजनिंग, ये अगर जो पहली बार पढ़ रहा है बच्चा, उसके लिए बता दूं मैं, आपको एक बार क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख लो उस हिसाब से। और मैथ से ये इस बार पहली बार ऑफिशियली ऐड हुई है, इससे पहले मैथ थी लेकिन ऑफिशियली नहीं थी, आती थी 1-2 सवाल, लेकिन वो जो अपनी रीजनिंग है उसके मतलब संबंध में ही आते थे, लेकिन पहली बार ऑफिशियली मैथ हुई है, तो आपको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन इसके अंदर आपको अंदर आएंगे, उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा ये हो गया कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। जो मेरी वाली भर्ती है 2021 वाली, उस भर्ती के अंदर ये जो कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर आपका सबसे ज्यादा उस भर्ती के अंदर स्कोर लेवल करने वाला सब्जेक्ट था। 30 सवाल आए थे इसके अंदर और मेरे 29 सवाल सही हुए थे, मतलब मैंने इस पोर्शन पे बहुत ध्यान दिया था और इसी से मुझे है वो बेनिफिट हुआ। अब अपन बात करते हैं इस सेकंड पोर्शन की। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के अंदर आती है एक तो हिस्ट्री। फर्स्ट चीज, हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं अपना, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंदर आप मोटा मोटी 3-4 जो मैं बता रहा हूं आपको, वो चीजें देख लो। एक आप देख लो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है अपनी, वो। दूसरी चीज बौद्ध धर्म, तीसरी चीज जैन धर्म और चौथी अपना वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता। ये 4 चीजें देख लो, आप प्राचीन भारत है वो ऑलमोस्ट कर जाओगे। उसके अलावा मध्य भारत, ये बहुत लेंथी है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो भी बहुत समझ से परे वाला सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आप मुगल काल की जो मोटा मोटी जानकारी है वो देख लो, और एक अपना दक्षिण के अंदर विजयनगर साम्राज्य है उसको आप समझ लो। बहुत चांस है कि सवाल यहीं से पुटअप हो जाएगा। इसके अलावा अपना तीसरा पोर्शन है वो है, ये दूसरा मिडिवल हो गया और तीसरा हो गया अपना मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, बहुत चांस है कि सवाल इसमें से ही आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपन को क्या पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले अपना पुनर्जागरण वाला पोर्शन, रिवॉल्यूशन वाला पोर्शन, ठीक है, जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वो चीजें, ठीक है। दूसरी चीज 1857 की क्रांति। तीसरी चीज जो अपन एक्ट्स पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल में भी इंक्लूड होते हैं और इसके अंदर भी इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर अपन आपको देखना है, एक तो 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक है आपका 40 वाला, एक 42 वाला और एक 47 वाली जो माउंटबेटन योजना है। ये बहुत चांस है कि इनमें से सवाल आपका पुटअप होगा। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री। अब हो गई पॉलिटी। पॉलिटी के आपके 8 से 9 या 10 क्वेश्चन तक आने के चांस है। तो पॉलिटी के लिए आपको जो हिसाब की गाइड है वो देख लो, आप उस हिसाब से पॉलिटी आप पढ़ते रहो। तीसरी चीज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोस्तों बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, अगर इसको पूरा पढ़ने बैठोगे तो आप बाकी चीज़ों से पीछे छूट जाओगे। तो आप ज्योग्राफी में क्या ध्यान देना है आपको, सबसे पहली चीज़ जो आपका स्थिति एवं विस्तार है, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड जो आपके भौगोलिक प्रदेश है, जो जिन 5-6 भागों में भारत डिवाइडेड है, वो पढ़ लो आप। उसके अलावा जो आपका अफवाह तंत्र है, जितनी भी नदियाँ हैं, नदियों के साथ साथ में आप झीलें देख लेना एक। और इसके अलावा मैं बताऊँ आपको जलवायु और एक वन्य जीव, उसके अंदर स्पेशली जो आपके अभ्यारण्य है जितने भी भारत के अंदर, उन्हें आप देख लेना। ये आपका है वो जो सेकंड पोर्शन है, इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक इसके अंदर है महिला एवं बाल अपराध, जो ये है कि महिला एवं बच्चों के संबंध में जानकारी। इसके अंदर क्या था दोस्तों, हमारी भर्ती के अंदर ये सब्जेक्ट है वो पहली बार ऐड हुआ था, तब हमारे लिए ये नया था। इसके लिए उस टाइम राजस्थान पुलिस की साइट के ऊपर एक 17-18 पेज की जो है PDF अपलोड हुई थी, उसमें से सवाल पुटअप हुए थे। लेकिन अब ऐसा टाइम नहीं है दोस्तों, ये इसको आते हुए 2 से 3 भर्तियां हो गई, तो अब इसमें से सवाल गहराई में आएंगे। तो आपको जो 10 नंबर का पोर्शन है इसके ऊपर बढ़िया ध्यान देना है, महिला एवं बाल वाले पे, ठीक है। और तीसरा पोर्शन है अपना सिलेबस के अंदर, वो दोस्तों है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के हैं या जो इस संबंध में जो तैयारी करते रहे उनके लिए नया नहीं है, लेकिन जो साइंस में से आके तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए थोड़ा नया होगा। तो
सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री की अपन बात करें दोस्तों, तो अगर आप राजवंश पढ़ोगे, फिर पढ़ने तो है ही आपको, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना है। राजवंश, इतने राजवंश पढ़ोगे और एक या दो सवाल आएंगे, तो आपको ध्यान किस पे देना है? सबसे पहला टॉपिक 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल और किसान आंदोलन। 4 टॉपिक है और चारों के चारों ऐसे चांस है कि हर टॉपिक में से एक एक सवाल तो पुटअप होगा ही होगा। तो ये अपने बात कर ली अपने राजस्थान हिस्ट्री की। अब है राजस्थान कल्चर। इस जो ये अपना थर्ड पोर्शन है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है वो है राजस्थान की कल्चर। इसके अंदर कम से कम 15 टॉपिक है, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो है तो अपने लोकेलिटी की, लेकिन अपन बहुत जल्दी भूलते हैं इन चीज़ों को, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है, राजस्थान के कल्चर के ऊपर। और राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है, कोई भी टॉपिक स्किप इसके अंदर तो करना ही नहीं है और चांस लेना ही नहीं ज्योग्राफी के अंदर, तो जो राजस्थान वाली ज्योग्राफी है। इसके अलावा स्टेट पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है। अब हो गई आर्थिक स्थिति, जो अपने इकोनॉमिक वाला जो टॉपिक है, कृषि हो गया, उद्योग हो गए, ये है वो अच्छे से पढ़ने हैं इसके अंदर। ये अपना ये पोर्शन हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ, आपके ब पार्ट के अंदर हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, रोज क्लास नहीं लेनी है। एक आप अपना सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद में अच्छी सी करंट अफेयर्स की एक बुक लाओ जिसके अंदर 6 महीने का या 1 साल का करंट अफेयर हो। उसको रोज के 3 पेज या 4 पेज आप डिसाइड कर लो, उस हिसाब से आप लेके चलो। ज़्यादा कोई ये दिमागी वाली बात है नहीं करंट अफेयर्स में, आप आसानी से कर जाओगे। तो ये तो अपना हो गया सिलेबस। इसके बाद अपन बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। सिलेबस तो आपने देख लिया, कोई कौन कौन से टॉपिक करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो बात हो गई। अब अपन बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम के बारे में बच्चे पहले पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम से अपन को क्या लेना देना। जब भी एग्जाम हो, अपन ये दिमाग में सोचा कि उस तारीख को एग्जाम है, एक मन में आप इमेजनरी एक डेट है वो क्रिएट कर लो कि उस दिन को एग्जाम होगा। मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए, जो राजस्थान पुलिस हो गया, जो इस लेवल के एग्जाम है, इस लेवल के एग्जाम में आपको 100 दिन में मानता हूँ कि एक बार सिलेबस पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। तो अपन 100 दिनों की रणनीति बनाएंगे और उसको लेके अपन बात करेंगे कैसे अपन 100 दिन यानी 3 महीने और 10 दिन के अंदर अपना सिलेबस है वो अपन पूरा कर सकते हैं। उस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। अपन करते हैं रणनीति क्या रहनी चाहिए अपनी, इस बारे में बात। तो दोस्तों रणनीति, और अपने पास दिन मान लो इमेजनरी आपके पास दिन में है वो 100 दिन है, इस हिसाब से अपन को लेके चलना है। अब अपना जो ए भाग था जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट थे, उसके अंदर था कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग। तीनों दोस्तों लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट आप एक साथ लेके नहीं चल सकते। अगर लेके चलोगे तो आपका दिमाग बहुत जल्दी थकेगा और इतनी अच्छी पावर से आप उसको चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको इसमें से एक सब्जेक्ट सबसे पहले लेना। मैं ऐसा मानता हूं आप 3 हिस्सों में सब्जेक्ट को, सिलेबस को बांट दो। कैसे बांटना है वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 पोर्शन में 3-3 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं। ये मेरा खुद का मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी आप जैसे आपको यूँ सही लगे कि मैं ये सब्जेक्ट पहले लूंगा ये बाद में लूंगा, वो आपकी अपनी प्रायोरिटी है। मैं मेरे आधार पर बता रहा हूँ आपको। ये अपना जो जो फर्स्ट पोर्शन में बांटा, ये सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन। इसके अंदर आप सबसे पहले आप ले लो रीजनिंग। ये अपनी हो गई रीजनिंग। अब रीजनिंग के साथ में आप एक सब्जेक्ट ऐसा लो जो आपको थ्योरी बेस्ड हो, जिसको आप याद कर सको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको रट भी सको, ऐसा सब्जेक्ट उसके साथ में इंक्लूड करो। तो इसके अंदर आप साथ में ले लो, वो ले लो, या तो आप राजस्थान का, हाँ राजस्थान हिस्ट्री ले लो आप, ये हो गई आपकी राजस्थान हिस्ट्री। और एक आप ले लो इसके साथ में आप अपना राजस्थान का कल्चर। 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा सब्जेक्ट वो आप इसके साथ में ले लो इंडिया की हिस्ट्री, है वो इंडिया हिस्ट्री अपनी। ठीक है, मैंने बोला था 3-3 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और ये अपना हो गया थर्ड। इसके बाद में अपने तैयारी का रणनीति का है वो सेकंड पोर्शन। रीजनिंग अपनी हो गई। अब अपन लेते हैं मैथ्स सेकंड भाग में। ठीक है, मैथ्स के साथ में आप ले लो राजस्थान की ज्योग्राफी। मैंने पहले ही बोला है जो आप प्रीफर करो चाहो अपने हिसाब से कि मेरा ये फेवरेट है मैं इसको पहले लूंगा। हाँ दोस्तों एक बात, लोग क्या करते हैं जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको ज्यादा टाइम देंगे। यार वो तो आपका फेवरेट है, उसमें आप अच्छा कर सकते हो,
जो आपका फेवरेट नहीं है, जो आपको मुश्किल लगता है, उस पर ध्यान दो। जो फेवरेट उसको बार बार नहीं पढ़ना कि मेरा फेवरेट मैं इसको बार बार पढ़ूंगा, नहीं। जो आपको नहीं आ रहा है उस पर ध्यान दो। तो ये हो गया मैथ्स, राजस्थान ज्योग्राफी। इसके साथ में आप ले लो इंडिया ज्योग्राफी। मैं इंडिया और राजस्थान की ये जो चीज़ है आपको सेम क्यों बता रहा हूँ कि ये आप तुलना कर सकोगे कि हाँ मेरे दोनों की हिस्ट्री हो रही है साथ साथ में। तो ये अपनी हो गई इंडियन ज्योग्राफी, ये अपना है वो तैयारी का सेकंड वो है पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर अपन लेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर अपना कंप्यूटर बच गया, जो अ भाग में से, ये अ भाग की बात कर रहे हैं अपन, इसमें से बच गया अपना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ में आप ले लो राजस्थान की है वो पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी। इसके साथ में ले लो आप इंडिया की पॉलिटी। मतलब 3 सब्जेक्ट अपने होने चाहिए एक टाइम पीरियड के अंदर पूरे। ये हो गई अपनी इंडियन पॉलिटी, ठीक है। मोटा मोटी तो इसके अंदर आ गए। अब बचा क्या इसके अपने अंदर, ये 1, 2 और 3 भाग। इसको करना है आपको 30 दिन में, ये दूसरे 30 दिन आपके, और ये हो गए आपके तीसरे 30 दिन। इस हिसाब से अपन को लेके चलना है। अपने हो गए 90 दिन पूरे। अब अपने पास दिन बच रहे और 10। उस 10 दिन के अंदर अपन को क्या करना है, उस 10 दिन के अंदर अपन को देखना है 2 चीजें अपने पास बच गई है। वो 2 चीजें कौन सी है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखना। ये जो अपने 10 डे बच गए हुए उसके अंदर आप देखो, एक तो अपना बच गया है वो करंट अफेयर्स, ठीक है। एक बच गया अपना ये अपना महिला एवं बाल अपराध, वुमन एंड चाइल्ड सेफ्टी, वुमन एंड चाइल्ड सेफ्टी। तो ये चीजें इस 10 दिन के अंदर करनी है, ठीक है। तो जो अपनी रणनीति रहेगी इस हिसाब से रहेगी। पहले 30 दिन 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री। सेकंड 30 दिन उसके अंदर अपना मैथ्स, साथ में राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। और थर्ड कंप्यूटर, राजस्थान पॉलिटी, और ये अपनी हो गई इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये हो गए अपने 90 दिन पूरे। और 10 दिन का मामला है, ये वो है करंट अफेयर्स और अपना वुमन एंड चाइल्ड सेफ्टी। एक बार 100 दिन के अंदर सिलेबस पूरा कर दो, ढंग से करो, चीजें छोड़ो मत। जो महत्वपूर्ण लगती है उसको और ध्यान से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो मोटा मोटी अपन को 100 दिन की जो अपनी रणनीति हो गई है वो ये इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल शारीरिक मापदंड, ठीक है। इसके अंदर ये है वो अपनी न्यूनतम ऊंचाई, जो पुरुषों के लिए वो है 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए है 152 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपन सीने की। सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाए 51 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना ही चाहिए। बाकी भले कितना ही लाओ आप, लेकिन मिनिमम है वो 5 सेंटीमीटर का आना ही चाहिए। और महिलाओं के लिए है वो सीने की कोई ऐसा कुछ चीज़ है नहीं। और अब अपन बात करते हैं न्यूनतम वजन, जो पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए है वो 47.5 kg। ये है वो महिलाओं के लिए वजन की बाध्यता है। और ये अपन बात कर रहे हैं 12 जिले के जो अपने शहरी या आदिम जनजाति है उनके लिए। उनके लिए पुरुषों की हाइट 160 सेंटीमीटर, महिलाओं की 145। और ये जो सीना है, जो अपने सीने की न्यूनतम है वो 74, फुलाने पर 79, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो आना ही चाहिए, ठीक है। और वजन की मापदंड है वो लागू नहीं है पुरुषों के लिए तो, और महिलाओं के लिए 43 kg है वो जरूरी है। तो ये अपने फिजिकल की बात कर ली। अब मैं ब्रिज सर आपको इनवाइट करूंगा कि अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आपके क्या विचार है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जसवंत जी सर। मेरा तो मन ऐसा कर रहा है आपकी वीडियो को देखने के बाद जसवंत जी सर, मेरा जो आपने जो रणनीति बताई है उसको सुनने के बाद मेरा तो मन दोबारा से तैयारी करने को कर गया कि मैंने पहले इतने दिन तैयारी करी थी और इतना समय मैंने लगाया था। मेरा तो मन कर गया अब इस वीडियो को देखने के बाद कि मैं दोबारा से तैयारी करूं और एक छोटे से समय के अंदर दोबारा से वर्दी लूं, ऐसा मन मेरा करने लग गया। तो बच्चों आपका तो क्यों नहीं कर रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि जसवंत सिंह सर ने आपको बताया, हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं जसवंत सर का कि जसवंत जी सर ने आपके लिए एक ऐसी रणनीति बताई है कि जिसको सुनने के बाद ऐसा शायद कोई बच्चा होगा जो अपनी तैयारी में
चार चांद नहीं लगा सकता। तो मैं जसवंत जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं एक बार फिर से, और इन सब बच्चों की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और आपको अगर ये वीडियो, ये सर की जो रणनीति है वो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो में कमेंट छोड़ के जाएंगे कि जी सर हम अब अपनी तैयारी में लग चुके हैं और अपने वर्दी के सपने को पूरा करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जाते जाते आपके लिए एक शायरी, एक मोटिवेशनल 2 पंक्तियां हैं उनको सुनाने के बाद इस वीडियो को अंत करता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं पंक्तियों को कि उम्र आपको थका नहीं सकती, उम्र आपको थका नहीं सकती और ठोकरें आपको कभी गिरा नहीं सकती। और अगर आप में जिद है जीतने की, अगर आप में जिद है जीतने की तो हार आपको कभी हरा नहीं सकती। ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मैं आशा करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।